महाभारता एक ऐसी कहानी जो सदियों से सुनाई जाती रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें वीरता, प्यार, विश्वासघात और युद्ध सब कुछ है। लेकिन इन सब के पीछे छिपे हैं कई राज, कई ऐसे गुप्त सच जिन्होंने सदियों से विद्वानों और कवियों को हैरान कर रखा है। क्या हो अगर हम समय के पर्दों को हटाकर उन कहानियों को फिर से देखें जिन्हें हम जानते हैं? क्या हो अगर महाभारता के वो चेहरे जिनको हम जानते हैं, उनके भी कुछ राज हों जो अभी तक खुले नहीं हैं? मेरे साथ चलिए एपिक के सफर में, कृष्णा से लेकर द्रौपदी तक, महाभारता के रहस्यों को खोलने के लिए। कृष्णा क्या थे, आदमी या भगवान? एक चतुर नीतिज्ञ या एक डिवाइन अवतार? महाभारता खुद इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। हम कृष्णा को अर्जुन के सारथी के रूप में देखते हैं, जो युद्ध के मैदान में उनका मार्गदर्शन करते हैं अपनी विजडम और फिलॉसफी से। लेकिन हम कृष्णा को एक राजनीतिक, एक समझौता करने वाला और कभी कभी तो एक ट्रिकस्टर के रूप में भी देखते हैं, जो हमेशा धर्म के खेल को अपनी अनपैरेलल्ड स्किल से खेलते हैं। कुछ लोग उन्हें एक इंसान के रूप में देखते हैं, एक राजा, एक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। दूसरे लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, पालनहार, जो धरती पे संतुलन लाने आए थे। डेफिनेटिव प्रूफ की कमी ही इस मिस्ट्री को और बढ़ाती है। क्या उनकी डिविनिटी बाद में जोड़े गई थी, उनके अजीब करनों और उनकी विजडम को एक्सप्लेन करने के लिए, या वो हमेशा से ही एक डिवाइन बीइंग थे, अपनी असलियत को इंसानी रूप में छुपाए हुए? शायद इसका जवाब एक सच को ढूंढने में नहीं है, बल्कि इस पैराडॉक्स को एक्सेप्ट करने में है। कृष्णा के मल्टीफेसेटेड नेचर को एक्सेप्ट करने में है, जो आज भी ह्यूमन इंस्पायर करता है। कर्णा, वो ट्रेजिक हीरो, वो त्याग दिया गया पुत्र जो अंधकार में पला बधा, लेकिन डेस्टिनी में जिसका बड़ा नाम था। हम उन्हें दुर्योधन के लॉयल फ्रेंड के रूप में जानते हैं, एक ऐसा महापराक्रमी योद्धा जिसने अर्जुन को चैलेंज किया। लेकिन उनके जन्म का सच, उनकी असली लिनिएज, वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फेमस नैरेटिव कहते हैं कि वो कुंती की पहली संतान थे, जिनको समाज के दार और प्रेशर की वजह से त्याग दिया गया था। लेकिन अल्टरनेटिव नैरेटिव्स की फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। कुछ कहानियां उन्हें सूर्यदेव का पुत्र बताती हैं, जिनको डिवाइन आर्मर दिया गया था और जिनका डेस्टिनी में बड़ा नाम लिखा था। दूसरे सजेस्ट करते हैं कि उनका कनेक्शन सारथी अधिराता से था, लेकिन उनकी लिनेज पुराने राजाओं से जाती थी। क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं? कर्णा के एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स को उनकी साधारण परवरिश से जोड़ने की कोशिश, या इनमें भी कुछ सच छुपा है? एक अलग कहानी का इशारा जिसको जानबूझकर मिटा दिया गया या फिर समय के साथ खो गई। कर्णा के पेरेंटेज का मिस्ट्री उनके ट्रैजिक पर्सना में एक और लेयर जोड़ा है, एक ऐसा हीरो जो हमेशा अपने अस्तित्व की अनिश्चितता से हॉन्टेड रहा। गंधारी, वो राजकुमारी जिन्होंने अपने अंधे पति के लिए खुद को अंधा कर लिया, उन्हें अक्सर पत्नी प्रेम की देवी के रूप में देखा जाता है। लेकिन उनकी कहानी में एक ऐसी घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, और वो है उनके वस्त्रहरण की कहानी। महाभारत की कुछ वर्जन्स में एक ऐसी घटना का जिक्र है जहां दुर्योधन अपनी यूथफुल फॉली में गंधारी के वस्त्रहरण की कोशिश करता है पब्लिक में। यह एक्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन तो रोक लिया जाता है, लेकिन उसका दाग रह जाता है। यह इंसिडेंट, जिसके बारे में ज्यादातर बात नहीं की जाती, गंधारी के कैरेक्टर का एक अलग ही पहलू दिखाता है। यह उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी ह्यूमिलिएशन और उन कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स के बारे में बताता है जो महल की दीवारों के पीछे चलती थी। यह कहानी ज्यादा फेमस क्यों नहीं है? क्या यह गंधारी की वो इमेज को चैलेंज करती है जिसमें उन्हें पत्नी प्रेम की देवी माना जाता है, या फिर क्या यह उनके कैरेक्टर में ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी का एक नया पहलू जोड़ता है, हमें यह याद दिलाता है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी डार्ड और सफर से अछूता नहीं है? गांधारी के वस्त्रहरण की कहानी भले ही डिस्टर्बिंग हो, हमें एक ऐसी पावरफुल वुमन की छुपी हुई वल्नरेबिलिटीज की झलक देती है जो पैट्रियार्कल दुनिया में रहती थी। द्रौपदी, वो 23वीं राजकुमारी जो अग्नि से पैदा हुई थी, जिनका डेस्टिनी था पांचों पांडवों से शादी करना। लेकिन उनकी शादी एक नहीं बल्कि 5 भाइयों से। यह एक ऐसी पहेली है जो आज तक बहस और क्यूरियोसिटी का विषय बनी हुई है। एक ऐसी औरत जो अपनी बुद्धिमत्ता और स्पिरिट के लिए जानी जाती थी, वो ऐसी अरेंजमेंट के लिए कैसे राजी हो गई? क्या यह एक पॉलिटिकल अलायंस था, 5 पांडवों को एक करने का एक स्ट्रैटेजिक मूव, या फिर इसका कोई गहरा सिंबॉलिक अर्थ है? कुछ विद्वान 5 पतियों को 5 इंद्रियों के रूप में देखते हैं और द्रौपदी को आत्मा के रूप में, जो इन सब में सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरे इसे रिश्तों की जटिलताओं के रूप में देखते हैं, जो प्रेम, कर्तव्य
और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे विषयों को एक्सप्लोर करता है। द्रौपदी का इस अनोखे विवाह को स्वीकार करना हमें एजेंसी, पैट्रियार्की और उस समय के सामाजिक नॉर्म्स के बारे में सवाल करने पर मजबूर करता है। उनकी कहानी सिर्फ पॉलीएंड्री के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने डेस्टिनी, ड्यूटी और डिजायर की जटिलताओं से जूझ रही है, एक ऐसी दुनिया में जो पुरुषों के हाथों में है। कुरुक्षेत्र युद्ध एक ऐसा युद्ध जो 18 दिनों तक चला, जिसका अंत हुआ पांडवों की जीत और कौरवों के विनाश से। लेकिन उन आखिरी दिनों में असल में हुआ क्या था? क्या सच में यह युद्ध पांडवों की धार्मिक जीत से खत्म हुआ था, जैसा कि फेमस नैरेटिव बताते हैं? या फिर कुछ और वर्जन्स भी हैं, एक अलग सच की फुसफुसाहट जो ट्रेडिशनल नैरेटिव को चैलेंज करती हैं? कुछ कथानों में एक बर्बारिक मैसेकर का जिक्र है, जिसमें पांडवों ने जीत हासिल करने के लिए सान्हे मेन लिए थे। दूसरे एक और न्यूआंस्ड एंडिंग की ओर इशारा करते हैं, जहां अच्छाई और बुराई के बीच की लक्ष्मण रेखा धुंधली पैट जाती है और जीत एक बहुत बड़ी कीमत पर मिलती है। युद्ध का धुआं अक्सर सच को छुपा लेता है, पीछे छोड़ जाता है अधूरी कहानियों के टुकड़े और फुसफुसाहट की क्या हो सकता था। क्या पांडवों की जीत सच में धर्म की जीत थी, या फिर क्या यह उनके अपने ही मॉरल कंपास की कीमत पर मिली थी? इन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने से हम युद्ध की प्रकृति पर ही सवाल उठाने पर मजबूर हो जाते हैं और मोरालिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ जब हम कॉन्फ्लिक्ट और लॉस का सामना करते हैं। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जो ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। यह ह्यूमन सीधे साधे जवाब या एक सिंगल ट्रूथ नहीं देता। यह ह्यूमन चैलेंज करता है अन ग्रे एरियाज को, अन एम्बिग्विटीज को समझने के लिए जो हम में और हमारे आसपास की दुनिया में है। जिन मिस्टीरियस को हमने एक्सप्लोर किया है वो सिर्फ पजल्स नहीं है जिनको सोल्व करना है, बल्कि ये ह्यूमन इनवाइट करते हैं ह्यूमन कंडीशन को और गहरे से समझने के लिए। ये ह्यूमन याद दिलाते हैं कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं, कि सच अक्सर इलूसिव होता है और यह कि सफर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मंजिल। तो अगली बार जब आप महाभारत का सामना करें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है पढ़ने के लिए, बल्कि एक ऐसा यूनिवर्स है जिसको एक्सप्लोर करना है।